आज हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक समास पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा में लगभग 5-6 सवाल ऐसे हैं जो समास से आते हैं बिल्कुल। तो उसको हम आज पढ़ेंगे। और समास का जो है एक वीडियो से नहीं होने वाला है, मैं आपको 2-3 वीडियो जो है समास का बनाऊंगा पार्ट बाय पार्ट। तो पहला पार्ट का है समास परिचय। तो समास पढ़ेंगे हम लोग, समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो समास किसे कहते हैं? समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही समास कहलाता है। समास में दो या दो से अधिक शब्द को नए शब्द बनाते हैं तो समास कहते हैं। जैसे देखिए, ये समास है, ज्ञान युक्त लिखा हुआ है, ज्ञान युक्त, रात दिन, युद्ध भूमि, ये समासिक शब्द है, मतलब समास वाला शब्द है। और समास में पद होता है, दो पदों को मिलाएंगे, एक पहला पद और एक अंतिम पद। पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं और अंतिम पद को उत्तर पद बोलते हैं। ये समास का इम्पोर्टेंट पद होता है, पूर्व पद और अंतिम पद यानी उत्तर पद। तो ज्ञान युक्त जो समास है उसका पूर्व पद हुआ ज्ञान, पहले ज्ञान लिखा हुआ है ज्ञान, फिर युक्त बोलते हैं, तो युक्त में उत्तर पद हुआ। और समास का विग्रह भी किया जाता है, यानी जिन जिन शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है उनको जो है विग्रह बोलते हैं, विग्रह करना। तो ज्ञान युक्त है तो ज्ञान से युक्त, ये समास विग्रह है, ज्ञान से युक्त। और किसी भी समास को समास विग्रह से ही पहचान सकते हैं कि वो कौन सा समास है। समझ में आया कि समास विग्रह वेरी इंपॉर्टेंट है। समास विग्रह से ही पहचानते हैं कि कौन सा समास है। आइए, रात दिन, इसमें रात हुआ पूर्व पद यानी पहला पद और दिन हुआ उत्तर पद अंतिम वाला। जैसे देखिए, युद्ध भूमि, युद्ध हुआ पूर्व पद पहला पद और भूमि जो है उत्तर पद माने अंतिम पद हुआ। अब इसका जब विग्रह करते हैं रात दिन का, तो विग्रह होता है रात और दिन। युद्ध भूमि का जब समास विग्रह करते हैं तो युद्ध के लिए भूमि है, तब हुआ युद्ध भूमि। तो ये विग्रह हुआ, परिचय हुआ आपका। लेकिन अब मुख्यतः समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद। 6 भेद का नाम क्या क्या है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के समास हैं और यह 6 प्रकार के समास को पढ़ेंगे। तो पहले जो है हमने आपके लिए द्विगु समास लाया है। पहला जो है 5 नंबर में मैंने उसको पहला नंबर बना दिया द्विगु समास। और द्विगु समास को पढ़ना है इजी तरीके से। पहले तो इनका परिभाषा जानना है कि क्या होता है। द्विगु समास का परिभाषा है कि जिस सामसिक पद का पूर्व पद माने पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह का बोध कराता हो, समूह में होना चाहिए, तब हम क्या कह सकते हैं? द्विगु समास। वैसे तो इसका बेहद अच्छा ट्रिक है, संख्या देखिए, नंबर देखिए, काउंटिंग नंबर देखिए और द्विगु समास में आंसर मारिए, सीधा सा बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्यावाचक समास है जो द्विगु समास नहीं हो जाता है। चलिए हम लोग द्विगु समास के उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। तिरंगा, तिरंगा बोलने से मतलब क्या हुआ? 3 रंग का।
तिरंगा झंडा है ना, हमारे देश का झंडा कैसा है, तिरंगा है। तो तिरंगा जो शब्द है वो कौन सा समास में आता है, तो द्विगु समास। क्लियर बात। त्रिलोक, त्रिलोक तीन लोक, तीन बोल रहे हैं, संख्या हुआ, द्विगु समास देंगे। दोपहर, बोलते हैं दोपहर, दोपहर नहीं दोपहर, दो माने दो, संख्या हुआ तो द्विगु समास। नवरत्न कौन सा समास, द्विगु समास, क्योंकि नव माने 9 होता है। दुसुति माने दू। सप्तऋषि, सप्तर्षि है ना, तो 7 ऋषियों का समूह। तो विग्रह से टूट के आता है कि कौन सा समास में आता है। सप्त ऋषि है तो 7 ऋषियों का समूह, 7 आया, द्विगु दीजिए। चवन्नी 4 आनों का समूह, 4 आया, द्विगु दीजिए। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह, 8 आया, द्विगु समास दीजिए। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, 5 आया, द्विगु दीजिए। चौराहा 4 राहों का समूह, 4 आया, द्विगु दीजिए। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, 4 आया, द्विगु दीजिए। अब समास विग्रह जब हम करते हैं तो चतुर्भुज को मैंने लिखा 4 भुजाओं का समाहार, तो 4 भुजाओं का समाहार में इसका जो है समूह का बोध होता है, इसीलिए यह जो है द्विगु समास है। लेकिन जब इसी का समास विग्रह हम अलग कर दें, जैसे 4 भुजाओं वाला, अगर हम 4 भुजाओं वाला कर दें, 4 भुजाओं वाला, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु नहीं कर सकते, तब ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो गया ये, बहुव्रीहि समास। इसीलिए समास विग्रह का बड़ा रोल है कि 4 देखेंगे। अब सवाल करिएगा कि अगर दोनों, तो किस में लगाएंगे, द्विगु में या बहुव्रीहि में, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, द्विगु है या बहुव्रीहि है, जो है वही आंसर मारिए। ठीक है, तो अब इसका जो है आगे वाला पार्ट हम अगले में भेजने वाले हैं। ठीक है।